Hi, the question says the force required to stretch a spring varies with the distance as shown in the figure. If the experiment is performed with the above spring of same stiffness and half its natural length, the line OA will. ओके तो हमें यहाँ पे स्प्रिंग को दो पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो अगर जब हम स्प्रिंग को दो पार्ट्स में कट करते हैं तो जो फोर्स कांस्टेंट होता है हर पार्ट का वो भी डबल हो जाएगा। कैसे? हमें पता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के 1/l के। अब सिंस अगर हम लोग l को हाफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम l को यहाँ हाफ कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k वो हमारा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है k के। तो ये जो लाइन है ये टूवर्ड्स फोर्स वाली एक्सिस जो है हमारी एफ वाली एक्सिस है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये जो लाइन हमारी है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कि जो अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में स्प्रिंग को सेम स्टिफनेस की हाफ नेचुरल लेंथ की लेते हैं यहाँ पे, तो जो ओ ए लाइन है वो डबल हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू।